नमस्कार ग्रामवासियों, नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो ग्राम विकास सभी ग्रामों में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं। बहुत से उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी प्रत्याशी अपना जो है जीतने की संभावना है उसको लेके आगे आ रहे हैं और अपने विभिन्न जो है वे बातें कर रहे हैं। उसमें क्या है, जिसके पास जो चीज़ें हैं वो उसको प्रकट कर रहा है। कुछ व्यक्ति उसमें क्या है अपने क्षेत्रवाद जैसी चीज़ें उठा रहे हैं, कुछ जातिवाद जैसे उठा रहे हैं। बहुत से गाँव में क्या है 50% की दो भिन्न भिन्न जाति या संप्रदाय की वोटें हैं, उस पर भी अपनी बातें रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत स्तर पर जो सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की, अर्थात ग्राम समाज, हमारी ग्राम सभा, उस पर जो है विचारों पर, मुद्दों पर बात हो और ये बातें इतनी फैले कि हम अपने जनप्रतिनिधि जैसे कि अपने MP MLA उनसे भी इन सब चीज़ों पर बात करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत से उम्मीदवारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और बहुत सी अपनी जो जीत की जो है संभावनाएं उनको व्यक्त किया है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अपना कोई इस तरह का व्यापक प्रोग्राम नहीं बताया कि वो किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज करेंगे, किस तरह से वो सब चीज़ों पर देख के चलेंगे और गांव के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर कार्य करेंगे। तो इसी में हमारे गुरुजी सुरेंद्र तोमर जी हमारे साथ उपस्थित है, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विद्यालय में एक मॉडल स्कूल का बिल्कुल उसको डेवलप कराया है, टाइलिंगकरण कराया है। जो अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, जो बेचारे कहीं किसी बहुत महंगी फीस वाले स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बहुत सी सुविधाएं इन्होंने अपने स्तर पर कराई है। तो सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी से उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा और इन सब कार्यों के विषय में वे एक छोटा सा अपनी बताएं थोड़ी। जी सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदेड़ी में कार्यरत हूँ। मेरे वहाँ आने से पहले महाविद्यालय में कोई भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मैंने वहाँ पे जनसंपर्क किया, प्रधान से किया, सेक्रेटरी से, कुछ अपने विभाग से भी मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र दिए हैं। तो मैंने अपने विद्यालय का एक टाइलीकरण कराया है, शौचालय जल संचालित कराया है। अभी RO लगने वाला है, शायद कल स्थापित हो जाएगा RO भी विद्यालय में। और एक लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी के साथ साथ विज्ञान लैब भी की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि वही बच्चों को अपने लैब के लिए वही सुविधाएं मिल सके। तो विज्ञान लैब भी तो आपका सरकारी स्कूल है साहब या किसी मल्टी? नहीं, हम ये जितने भी स्कूल होते हैं ये परिषदीय होते हैं। अच्छा। उनमें कुछ पैसा शासन के द्वारा आता है। हाँ। कुछ ग्राम प्रधान के द्वारा आता है। अच्छा। ग्राम प्रधान में जो आता है 14 वित्त आयोग के द्वारा 10% की धनराशि ग्राम प्रधान विद्यालय पे खर्च कर सकता है। अच्छा। और जो 5वें वित्त आयोग है राज्य के, उसके द्वारा भी 10% की जो धनराशि आती है उसको भी विद्यालय के विकास के लिए वो लगा सकता है। यहाँ पर तो इस तरह की बातें होती है, जो गांव के विशेष गणमान्य व्यक्ति है और गांव के जो विशेष जिम्मेदार लोग हैं, वे तो ये भी कहते हैं कि गांव में क्या है, जो सरकारी स्कूल में उनमें जो है अच्छे परिवारों के बच्चे पढ़ते ही नहीं, वो किसी मजदूर के, किसी श्रमिक के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरा मानना यह है कि बेसिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए होती है। स्टार्टिंग जो हमारी प्रथम पीढ़ी है वो बेसिक शिक्षा ही है। अगर हम अपने बच्चों को अपनी बेसिक शिक्षाएं में सम्मिलित नहीं करेंगे तो वो बच्चा आगे चल के शिक्षित नहीं हो पाएगा। मेरा मतलब ये है कि अज्ञानी व्यक्ति ही सभी समस्याओं की मूल है, जड़ है, मूल, बिल्कुल सही गुरु। इससे अच्छा है कि अज्ञान बनने से अच्छा है कि वो जन्म न ले। अगर ज्ञानी व्यक्ति होगा वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरा मानना यह है कि अगर 80% जो समस्याएं होती हैं हमारे देश में उपलब्ध होती है वो सारी की सारी अशिक्षित लोगों के द्वारा होती है। अगर हमारे देश को या हमारे राज्य को या अपने गांव को डेवलप कर दिया जाए, शिक्षित कर दिया जाए, तो वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जैसे गुरुजी आपका बड़ा ज्ञान है इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। एक प्राथमिक कोई विद्यालय है, बेसिक्स विद्यालय, उसके लिए बहुत सा पैसा आता है, ठीक है, और बच्चों की शिक्षा ठीक चल रही है नहीं चल रही है, इसके लिए क्या मूल्यांकन प्रोग्राम है, क्या निगरानी प्रोग्राम है या हो सकता है, उस पर थोड़ा बताइए जानकारी। हाँ, बेसिक शिक्षा के विभाग में क्या होता है कि शासन द्वारा भी आती है, हमारी एक SMC होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जी गुरु जी।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका एक अध्यक्ष होता है। अच्छा, वो गांव का कोई नामित व्यक्ति होता है जिसका बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। ये सरकार की योजना ऐसा होता ये ही है? सरकार ये होता है बिल्कुल। बहुत अच्छा, सुंदर। उपाध्यक्ष सचिव होता है, सचिव होता है विद्यालय के इंचार्ज हो या हेडमास्टर हो, वे विद्यालय के इंचार्ज उसके होते हैं, सचिव होते हैं। हाँ 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 और 11 पेरेंट्स जो होते हैं वो समिति के सदस्य होते हैं। हाँ 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 हाँ। उन्हीं के द्वारा ये एसएमसी की गठन किया जाता है, जिसके द्वारा विद्यालय में हो रहे कार्य, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे किसी भी का हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, एमडीएम हो, कोई भी हो, सारी समस्याएं जितनी भी होती है वो सभी उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। अच्छा, तो इन्हीं सब विचारों पर हमने बात करते हुए जो अपना योजना पत्र बनाया, योजना पत्र मतलब ये प्लानिंग पेपर है जिस पर हम बताएंगे किस तरह की हमारी प्लानिंग है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसी विषय पर प्राथमिक शिक्षा में हम चाह रहे हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा संबंधित व्यवस्था जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय, विज्ञान लैब जो अभी आपने बताई, स्मार्ट क्लास, पोषण स्वास्थ्य जांच की बच्चे हमारे क्या है उन्हें अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनका एक होता है वेस्टिंग मतलब उनके वेट के हिसाब से उनकी हाइट और एज के हिसाब से क्या है उनका वेट, ये सब कुछ मापदंड माप के बच्चे का देखते हैं कि वो कुपोषित तो नहीं है। इन सब की जो है सभी बच्चों के लिए जांच कराई जाएगी। खेल उपकरण आदि की सुविधा उपलब्ध कराना। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा जो वित्त धनराशि होती है आती है उसका ऑडिट कराना। होती तो क्या है कि गांव के विकास के लिए विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालय विकास के लिए बहुत धनराशि सरकार खर्च करती है। अभी हमारा बजट में ये भी प्लान है कि 4% तक हमारे जीडीपी का खर्च करें शिक्षा पर, लेकिन वो सभी पैसा क्या है आपस में मिल बांट के बंडर बांट हो जाती है उसका, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी क्या है अभी कोई रसगुल्ले खिला रहा है, कोई ब्रेड पकोड़े खिला रहा है, कोई पनीर पकोड़े खिला रहा है, तो वो इतना खर्च कर रहा है बेचारा, तो कोई शराब बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है, तो वो सब कुछ फिर हत्याएं की कोशिश करता है क्योंकि उसने अपना इतना सब कुछ खर्चा कर चुका है वो। तो विद्यालय प्रबंधन समिति को क्रियाशील कराना, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। विद्यालय के सौंदर्यकरण के अंतर्गत कक्षाओं का टाइलीकरण करना, मतलब विद्यालय आपके सुंदर लगे, उन पर दीवारों पर पेंटिंग हो, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, एप्पल, बॉय, बॉल, कैट, ये सब चीज़ें हो, बच्चा जल्दी सीखेगा देख के। मल्टी हैंड वाश, पानी पीने की जो आपने बताया कि आरओ लगाना, ठीक है, इतनी अच्छी सुविधाएं अपने ग्रामीण स्तर पर बच्चों को दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। वही सब कुछ हम कर रहे हैं। मल्टी हैंड वाश, स्वच्छ जल की स्वच्छता, पीने की जल की व्यवस्था, शौचालय आदि की सुविधा सुनिश्चित कराना। शिक्षकों का मूल्यांकन कराना जो कि बहुत आवश्यक है। इससे शिक्षकों में एक जागरूकता बनी रहती है, एक मोटिवेशन बना रहता है कि भाई हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन हो सकता है। जो अपनी ऑडिट कमेटी है उनके आधार मूल्यांकन हो सकता है। तो शिक्षक भी एक जागरूक बना रहता है, वो एक डमी नहीं बनता। और विद्यालय अच्छे होंगे तो एक संभ्रांत और संभ्रांत परिवारों के बच्चे भी वहाँ पर आएंगे, और एक जो हमारा कम्युनिटी गैप है गरीब अमीर का वो भी कम होगा, और एक भाईचारा क्रिएट होगा गांव में, ठीक है। तो जो कृष्ण और सुदामा की जो कहानी है वो यहीं पर क्रियान्वित हो सकती है जब हम सभी बच्चों को एक समान सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करें। तो जैसा कि आपने बताया पूरा का पूरा वित्त जो है इसका वो सरकार से प्राप्त होता है, ग्राम प्रधान की जेब से 54 इसमें नहीं खर्च होती है, शासन द्वारा सारा खर्च किया जाता है। तो 18 नंबर बिंदु जो है जो आपकी कार्य योजना है उससे बिल्कुल ये मैच हो रहा है, और सिर्फ प्रधान को क्या है मैनेजमेंट करनी है, मिस मैनेज और मिस गाइड लोगों को नहीं करना है, ऑडिट के द्वारा उसका कार्यक्रम हो जाता है। इसी के साथ गुरुजी हम एक कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि हमारे गाँव के बच्चे विश्व लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नाम कर सके, जिसके लिए हमारी कार्य योजना है गाँव में एक ग्रामीण स्मार्ट स्टडी सेंटर, मतलब एक कोचिंग सेंटर की तरह समझ लो। जो गांव के शिक्षित लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, धर्मवीर गुरुजी है, अशोक गुरुजी है, और बहुत से गुरुजी हमारे गांव में हैं जो, और बाहर से भी प्रोफेसर इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। वो बच्चों को आएंगे, पढ़ाएंगे, उनका उन्नयन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनको कोचिंग देंगे। इसी के साथ स्मार्ट का कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, इंटरनेट की सुविधा होगी, आरामदायक कुर्सी होगी। बच्चा जो घर में उसकी समस्या है उसको काम मतलब बहुत सी उससे समस्याओं में घिर जाता है, माता पिता की लड़ाई है, पड़ोस की समस्या है, कोई शराब पी के तंग कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं आ रही है, एग्जाम पास में है, कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं डीजे बज रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर बहुत सारी समस्या है, तो बच्चा वहाँ पे अपना सेफली पढ़ सकता है। ये आपका बहुत ही अच्छा कदम है हाँ शिक्षा को लेकर। हाँ, तो इसमें हम लाइब्रेरी भी चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे दादाजी ने एक लाइब्रेरी बनवाई थी रेलवे के पास,
जानते हैं। हाँ, और उससे बच्चों को बहुत भला होता था। उसमें किताब डोनेशन का सिस्टम भी था, जैसे किसी कक्षा 7 हो गई, वो अपनी किताब जमा कर दे, कोई बच्चा आया वो 7वीं की किताब ले ले। एक गिव एंड टेक का वहाँ पे सिस्टम चला, और बहुत सी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें वहाँ पे थी। पीछे बाग था, लोग आते थे, पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन वो बरसात के कारण और वित्त के अभाव के कारण वो सब कुछ चीज़ें लगातार मैनेज नहीं हो पाई। नहीं, हमने भी वहाँ से पढ़ा है। बीएससी की जितनी किताबें थी हमारी, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, मैंने वहीं से उठाकर उनको पढ़ा है। अरे अरे गुरुजी, बहुत बहुत दादाजी स्वर्ग में होंगे उस समय तो कहीं भी किताबें अवेलेबल नहीं होती थी, टेक्स्ट बुक वगैरह सिवाय खुश होंगे आप लाइब्रेरी इस विचार से कि अपने बच्चे फिर से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो पुस्तकालय लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग 2 ग्रामीण स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी, उसमें प्रोजेक्टर, आरामदायक कुर्सी, न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें अच्छे संस्थानों के शिक्षकों के हिंदी इंग्लिश, जो बच्चों की मुख्य समस्या रहती है, मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान के सभी वीडियो लेक्चर अधिकतर मेरे पास उपलब्ध भी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। IAS PCS के सारे वीडियो अच्छे संस्थानों के प्रोवाइड करा दिए। बच्चे आए, पढ़े, जैसे क्लास में पढ़ते हैं वो अपना पढ़े डिजिटल रूप से, और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे। दिल्ली बम्बई जाके 1-1.5 लाख रुपए की कोचिंग के, खाने पीने के हर महीने 10 से 15 हज़ार रहने के, उनका बेचारे का शोषण ना हो, और अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि का सामान्य बच्चा भी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करे और क्षेत्र का और गांव का नाम रोशन करे। इस पर हम एक प्रोग्राम अपना ये चला रहे हैं, और इसमें हम बताएं कार्य योजना कैसी है। ग्राम बावली ट्रस्ट बनाएगी, ग्राम प्रधान और रोजगार प्राप्त गांव के युवा, जैसे मैं हूं, आप है और लोग हैं, मिलजुल के उसमें डोनेशन दे 5,000 7,000, उससे किताबें, न्यूज़पेपर। हमारे तो भाई पढ़ रहे हैं, हमारी तो बहनें पढ़ रही हैं। नहीं, इस कार्य के लिए सहभागिता सबके लिए जरूरी है। हाँ, बुआएं पढ़ रही हैं तो वे शिक्षित होगी, स्वरोजगार होगी, तो गांव में एक समृद्धि आएगी, हर व्यक्ति प्रसन्न होगा। ये कितनी अच्छाई भलाई का कार्य हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे दान से क्या है वो, और सरकारी सहायता से काम होगा। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 2 लाख रुपए गए, जो बिना आवास के यदि हम इसे स्थापित करते हैं, कुर्सियाँ और एक वाईफाई और डिजिटल लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें हमारे पास हैं। एक न्यूज़पेपर आना है, वो चंदे से दान से अपना चलता है। ग्राम प्रधान का एक नया पैसा लगना नहीं है, सिर्फ उसको मैनेज करके अच्छी इच्छा शक्ति के साथ ये चीज़ें से स्थापित करनी है। उसके साथ अगली क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में ही गरीबी तथा धन के अभाव में प्रतिभाशाली बालक बालकों को उच्च शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में कोई बाधा न आए, इसलिए ग्राम बावली युवा विकास निधि का निर्माण किया जाएगा। जो उसमें पैसे अधिक हो गए, और जो चंदा आया, धन आया, जो नया युवा हमारी कोचिंग से सेलेक्ट हो गया, उसकी 1 महीने की सैलरी उसने दान कर दी। उस निधि से क्या है, कुछ बच्चों को विशेष गाइडेंस की, विशेष कोचिंग की जरूरत है, वो आगे पढ़ सकता है। वो ऐसा नहीं कि मेरे याद है, मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का 12th के बाद फॉर्म भरना चाहता था। 450 रुपये की आवश्यकता थी, 3 दिन तक भटका, वे 450 रुपये प्राप्त नहीं हुए। नहीं, यही एक प्लानिंग ऐसी चल रही है उत्तरांचल में, पूर्वांचल में चल रही है। जितने भी IAS PCS अधिकारी होते हैं, वे अपने गांव में एक लाइब्रेरी स्थापित की हुई है, और वहाँ बच्चों को निःशुल्क और कोचिंग दी जाती है, बिल्कुल उनको अपडेट किया जाता है। हाँ, अभी एक उदाहरण और याद आ गया गुरुजी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जाना था जी। मैं और मेरा मित्र जो महावीर बाबा जी हैं, उनका पौत्र निशांत, हम दोनों दोस्त थे, साथ पढ़ते थे, चल दिए वहाँ पे। मैं उसको, वो मेरे को प्रेशराइज कर रहा था, मैं उसको बोला था नहीं भाई मैं नहीं जा रहा AMU, मैं नहीं जा रहा AMU। वो बार बार पूछा क्यों नहीं, अच्छी इंस्टीट्यूट है उस, लेकिन मेरी जो समस्या थी, मेरे पास वहाँ जाने के किराए तक के पैसे नहीं थे, तो मैं पढ़ता कैसे, ठीक है। वो ज़बरदस्ती करके अपने खर्चे पे लेके गया मेरे को। हमारा दोनों भाइयों का उसने फार्म भराया, दोनों भाइयों का नंबर आया, और 150 रुपये हमारे खर्च हुए। वो 3 महीने बाद में उसको उसके 150 रुपये लौटा पाया। यदि मेरा मित्र मेरी सहायता न करता तो मैं उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाता, ठीक है। यदि ये निधियाँ इस तरह की होगी तो हमारे बच्चे निडर रूप से वहाँ पर जाएंगे, कह रहा जी गुरुजी फार्म भरना, वहीं पर जो ग्राम प्रधान कार्यालय होगा वहाँ से उसका फार्म भरा जाएगा, गरीब बच्चों की वहाँ से सहायता करी जाएगी। तो किसी भी तरह की कोई समस्या गांव में आने नहीं जाएगी। ये सब एक मैनेजमेंट का पार्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लग रहा। ये मिसमैनेज हो क्यों रही है, कोई दारू पिला रहा है, कोई पकौड़े खिला रहा है, कोई क्या है पनीर खिला रहा है। यदि वो इतना खर्चा 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख तक का, 2 लाख तक का, 10 लाख तक का, 20 तक का कर देगा, उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे अपने जितने खर्च हुए हैं इसमें गुना 1 बड़ा 10 करो, और इन सभी पैसों की मुझे प्राप्ति करनी है, और वो करके रहेगा। बिल्कुल, तो ये बात सत्य है। हाँ, तो इसमें हमें जो गांव के पढ़े लिखे शिक्षित रोजगार प्राप्त लोग हैं, उनको हमें इसमें प्रयास करना चाहिए कि सभी गांवों में सभी उम्मीदवार अपने शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके जन जागरूकता अपनी की नीतियां बताए, उस पर हम विचार करें और तब उसका मूल्यांकन करें, तब उसकी सहमति प्रकट करें। वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति
अपने जो बिंदु है उनको गांव के समाज के सामने रखे, तो उससे एक जागरूकता बने कम से कम। और हम लोग जो 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 घटिया चीज़ें हैं, पट्टी, जाति, धर्म, मोहल्ला, क्षेत्र, सबसे बच सके। इससे जो गांव में वैमनस्य पैदा होता है, गांव में जो अलगाव पैदा होता है, उससे बचे और समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, छुटकारा मिल सके। हाँ, तो गुरुजी शिक्षा में और कुछ करने की आवश्यकता है या ये बिंदु काफ़ी है, या भविष्य में इसमें और कुछ विचार होंगे? तो भविष्य में आने वाले विचार और बताएंगे। जी जी जी। पहले इन्हीं को स्थापित करते हैं। तो गांव के सभी शिक्षित लोगों से मेरा निवेदन है कि जो है आप अपने प्रत्याशियों से बोले कि आप अच्छा कार्य करें, अपना मैनिफेस्टो लाइए, उस पर अपनी प्रोग्रामिंग बताइए और जो आप मैनेज करेंगे वो बताइए, और किसी भी तरह का चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन न करें। 75,000 रुपीज़ मैक्सिमम एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है। तो हम तो ये कह रहे हैं, और मैं बता दूं, सिर्फ 300 रुपये का एक फॉर्म भरा जाता है ग्राम प्रधान का, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। यदि वो अपनी नीतियों पर अडिग रहे, अपने विचारों पर अडिग रहे, उसकी एक प्रबंधन की क्षमता हो, मैनेजमेंट की एक स्किल्स हो, तो वो सिर्फ 300 रुपये के दम पर अपना इलेक्शन लड़ सकता है। कोई इसमें लाख, 1.5 लाख, 2 करोड़ रुपए की बात नहीं है। अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी उम्मीदवारी पेश करनी चाहिए, गांव समाज के सामने अपने विचार रखने चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जो उसकी बात का विरोध करेगा। कुछ संकीर्ण मानसिकता के कारण व्यक्ति कभी कभी प्रभावित हो जाता है, लेकिन वे लोग भी मन से चाहते हैं कि अच्छा हो। कुछ विचार व्यक्ति हो सकता है दबाव में अपने परिवार के, जाति के ले, लेकिन उसका मन, उसकी अंतरात्मा यही कहती है कि अच्छा कार्य हो। तो हमें अच्छे कार्य करने की सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं कि वे अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, अपने विचार रखें, उस पर एक माहौल बनाए और अच्छा कार्य करें। तभी भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, तभी इस देश की उन्नति और विकास हो सकता है। तो जैसे कि हमारे गांव बावली में ये पुस्तिका में एक प्रत्याशी है सचिन तोमर जी, उन्हें छपवाई है और ये सब विचार रखे हैं उनकी टीम द्वारा। तो सचिन तोमर जी को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पग चिन्हों पर और प्रत्याशी भी चले और ये सब कार्य करें, और जो अच्छा प्रत्याशी हो, गांव समाज के बुद्धिमान समझदार लोग उस पर एक माहौल बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रत्याशी निष्पक्ष रूप से अपने विचार रखें और आगे बढ़े, और सभी का इस पर धन्यवाद।